बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन किन रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। सही है। अल्कीन जितने भी रिएक्शन करेगा वो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, यानी इसमें एडिशन होगी। अल्केन में हमने पढ़ा था उसमें सेचुरेशन थी, तो इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे, यानी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी होती थी। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन की रिमूवल होती थी और उसकी जगह नया फंक्शनल ग्रुप लगता था। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। लेकिन अल्कीन में क्या होंगे? एडिशन रिएक्शन होंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या अनसेचुरेशन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं है, कार्बन की वैलेंसी जो है वो 3 है। तो एक डबल बॉन्ड की वजह से जो है कार्बन, दोनों कार्बन की यानी डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन की जो है एक वैलेंसी अभी अनसेटिस्फाइड है, तो उसमें एडिशन होगी ऑफ रिएजेंट्स या रिएक्टेंट्स की या फंक्शनल ग्रुप्स की। तो आते हैं सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन है ऑफ अल्कीन, तो वो है हाइड्रोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अल्कीन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। सही है, तो हम फॉर एग्जांपल लेते हैं इथीन। तो इथीन जो है वो रिएक्ट करेगा विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और फिर जब निकल आप कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करेंगे तो आप 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे, तो तब जाके एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अल्कीन मुमकिन होगा और आपके पास क्या आ जाएगा? आफ्टर रिएक्शन सेचुरेटेड अल्केन आ जाएगा, या यहाँ पर अगर हम वो करें तो हमारे पास इथेन आ रहा है। लेकिन अगर आपने इस रिएक्शन में किसको यूज़ किया? आपने प्लाटिनियम या प्लाडियम को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, तो फिर आप क्या करेंगे? ये रिएक्शन आपका रूम टेम्परेचर पर भी मुमकिन है। लेकिन प्लाटिनियम और प्लाडियम जो हैं वो कॉस्टली मेटल्स हैं। सही है, इसलिए हम निकल को तरजीह देते हैं। इंडस्ट्रियल जितने भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं हाइड्रोजनेशन, तो वहाँ पर हम निकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे आप वेजिटेबल ऑयल है, सही है, आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू वेजिटेबल घी। ठीक है, तो वो वेजिटेबल ऑयल में अनसेचुरेशन होती है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए हम उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और उसको हीट या टेम्परेचर हम कितना देते हैं? 200 टू 250 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपके पास जो है वेजिटेबल घी बन जाता है। सही है, अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन, तो वो है हमारे पास हाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। और ये कैसे मुमकिन होता है? इसमें हम किसको इस्तेमाल करते हैं एज ए रिएक्टेंट? वो हम जितने भी हेलोजन एसिड है या हाइड्रोजन हेलाइड है, ठीक है, HCl है, HBr है, HI है, HF है, तो उनको हम यूज़ करते हैं फॉर द हाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। ठीक है, तो आपने क्या लिया? इथीन लिया, तो इथीन का आपने रिएक्शन करवाया विद हेलोजन एसिड, यानी हमने यहाँ पर क्या लिया? हेलोजन एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगी। एक कार्बन में क्या ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, उसकी वैलेंसी को फुली सेटिस्फाइड कर लेगा, यानी 4 वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड हो जाएगी, और दूसरे में क्या हो जाएगा? ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और उस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी 4। ठीक है, ये तो क्या है? दोनों कार्बन सिमेट्रिकल हैं, यानी एक जैसे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों के पास एक जैसे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट है, जैसे कि हमारे पास नीचे एग्जांपल्स है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हाइड्रोजन की एडिशन किस कार्बन में होगी या और ब्रोमीन की एडिशन किस कार्बन में होगी? तो ये इसके लिए मार्कोनिकॉफ रूल डिज़ाइन हुआ था, और उस रूल के मुताबिक जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो उस कार्बन में होगी जिसके पास क्या होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। ठीक है, और ब्रोमीन या हेलोजन की एडिशन जो होगी वो उस कार्बन में होगी जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब इस
रिएक्शन में क्या है, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक 1 ब्रोमोप्रोपेन है, यानी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इस कार्बन में ऐड हो रही है, इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, तो हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है। और सेकंड प्रोडक्ट जो हमारे पास आ सकता है वो है 2 ब्रोमोप्रोपेन। जब हम रिएक्शन मिक्सचर को एग्जामिन करते हैं तो हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, उसकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास रिएक्शन में ज़्यादा होती है। तो मतलब ये है कि मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक ये रिएक्शन हुआ है, यानी इसके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इसमें हुई है, और इस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो हमारे पास ब्रोमीन की एडिशन इस कार्बन में हुई है। ठीक है, तो ये हो गया मार्कोनिकोफ रूल के मुताबिक भी हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन में भी आपकी एडिशन ऑफ हेलोजन ब्रोमाइड या हेलोजन एसिड, सही है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हेलोजन एसिड की आप उसके थ्रू करेंगे, मार्कोनिकोफ रूल के थ्रू। ये रिएक्शन जो है ये एक दूसरी इसकी इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि हम इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कीन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, या प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की इंडिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट इसको कहते हैं, ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्रिक रेड कलर होता है। तो जब हम ये अल्काइल ब्रोमाइड बनते हैं, ठीक है, या ब्रोमो अल्केन बनते हैं तो वो कलरलेस होते हैं। तो डिसअपेरेंस ऑफ कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो है हाइड्रोहेलोजिनेशन के जो रिएक्शन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के थ्रू जब हम करते हैं तो हमें किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सही है, अब आते हैं हम इसके थर्ड रिएक्शन के लिए। सही है, थर्ड रिएक्शन जो इसका है वो थोड़ा मैकेनिज्म उसमें भी हमने वो लिखा है, वो लेंथी है। ठीक है, तो थर्ड जो है वो हेलोजिनेशन है, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन। सही है, हम इसको X2 से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, यानी X से मुराद हेलोजन है और 2 जो है यानी मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, हेलोजन मालिक्यूल को। तो हमारे पास हमने लिया है इथीन को एज ए एग्जाम्पल। ठीक है, उसमें एडिशन ऑफ हेलोजन करते हैं और उसकी हेलोजन को हमने ब्रोमीन यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रोमीन का जो मालिक्यूल है ये क्या हो जाता है, इसमें पोल बन जाते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव वाला क्या कर लेता है, इनमें से किसी भी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, और ये जो आपके डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो वही कार्बन क्या कर लेगा, प्रोमोट हो जाएंगे उसी कार्बन, और उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो वो दोनों जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा कि ब्रोमीन के एक एटम के साथ जिस पे हमने पॉजिटिव साइन असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोहेलोनियम आयन, यानी ये जो ब्रोमीन के पास लोन पेयर होंगे वो इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सेटिस्फाई इसको करेंगे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को। ठीक है, लेकिन हमारे पास Br जो है वो नेगेटिव, पार्शल नेगेटिव वाला भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो क्या कर लेगा, वो इस कार्बन के जो पॉजिटिव वो है उसको स्टेबल करने के लिए उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डिसअपेयर हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएंगे, डाई ब्रोमो अल्केन आ जाएंगे। और जब दोनों करीबी कार्बन पे यानी साथ साथ वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच हों तो इनको हम विसिनल हेलाइड कहते हैं, और इस एग्जांपल में हम इन्हें विसिनल डाई ब्रोमाइड कहेंगे। और अगर आप स्पेसिफिक आयोपिक नेम देना चाहेंगे तो फिर आपका होगा डाई ब्रोमो इथेन, और अगर प्रोपेन है तो फिर वहाँ पर आपने पोजीशन भी करनी है, 1 2 है या सही है 1 2 पोजीशन वो करेंगे। इस तरह ब्यूटेन है तो 1 2 या 2 3 आप पोजीशन उसकी क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, और फिर डाई ब्यूटेन आप या डाई प्रोपेन आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपके रिएक्शन हो गए 3 रिएक्शन। इसके अलावा भी और रिएक्शन है, तो इंशाल्लाह हम अल्कीन की जो नेक्स्ट रिएक्शन हैं आगे वाले तो वो हम अगले लेक्चर में अपलोड करेंगे।
ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें, लाइक करें, और जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नए लेक्चर हो किसके मुतालिक, रिएक्शन ऑफ अल्कीन के मुतालिक, तो वो जब अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ सके और आपका ये टॉपिक मुकम्मल कवर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।